कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म किया जा चुका है। नए जम्मू कश्मीर की तश्कील के साथ तरक्की और खुशहाली की नई इबारत लिखी जा रही है। बदलते हालात में ठीक 30 साल पहले जो काला बाब कश्मीर के साथ जुड़ गया था, 19 जनवरी को कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन आज कश्मीरी पंडित बुरी यादों को पीछे छोड़कर कह रहे हैं, हम वापस आएंगे। हम आएंगे अपने वतन हाजी साहब, और यहीं पे दिल लगाएंगे, और यहीं के पानी में हमारी राख बही जाएगी। कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से नकल मकानी के आज 30 साल पूरे हो चुके हैं। 30 साल बाद उस दर्द भरी हकीकत को बयां कर रहा है सोशल मीडिया। हम आएंगे वतन अपने हाजी साहब, और यहीं पे दिल लगाएंगे, यहीं पे मरेंगे, और यहीं के पानी में अपनी राख बिछाई जाएगी। यहाँ हर कश्मीरी पंडित एक ही सुर में बोल रहा है कि हम आएंगे अपने वतन, यहीं पे दिल लगाएंगे, यहीं मरेंगे, और यहीं के पानी में हमारी राख बहाई जाएगी। देखते ही देखते ट्विटर पर हम वापस आएंगे ट्रेंड करने लगा, और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा आज कश्मीरी पंडितों का यह ट्वीट उनकी जीत का सबूत है। घर लौटने का मजबूत इरादा आज उनके ट्वीट में साफ साफ नजर आ रहा है। वे कह रहे हैं, हम वापस आएंगे। हम आएंगे अपने वतन हाजी साहब, यहीं पर दिल लगाएंगे, यहीं मरेंगे, और यहीं के पानी में हमारी राख बही जाएगी। हम आएंगे अपने वतन हाजी साहब, और यहीं पे दिल लगाएंगे, यहीं पे मरेंगे, और यहीं के पानी में हमारी राख बही। हम आएंगे अपने वतन जरूर हाजी साहब, यहीं पे दिल लगाएंगे, यहीं मरेंगे, और यहीं के पानी में हमारी राख बही जाएगी। हम आएंगे अपने वतन हाजी साहब, और यहीं पे दिल लगाएंगे, यहीं मरेंगे, और इसी के पानी में हमारी राख बहाई जाएगी। दुनिया भर में बसे कश्मीरी पंडितों के तंजीम ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा आज के काले दिन को कत्लेआम के दिन के तौर पर मना रहे हैं। लेकिन 30 साल पुरानी ये तस्वीरें आज भी जब जब जहन में ताज़ा होती हैं तो हर कश्मीरी पंडित की आंखें नम दिखती हैं, और हर ज़बां अपने आप में खदेड़े जाने की एक दर्द भरी दास्तां समेटे नजर आता है। कश्मीरी पंडितों पर साल 1990 में अपने ही मुल्क में हुए ज्यादती को आज 30 साल गुजर चुके हैं, और इसी दर्द को मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने भी वाराणसी में बयां किया। जनवरी को साल 1990 में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का, उन्हें जम्मू कश्मीर की धरती से निकालने का एक काला इतिहास हमारे देश का अंग बना। आपको बता दें, 19 जनवरी 1990 को दहशतगर्दों ने कत्लेआम की धमकी देकर लाखों कश्मीरी पंडितों को वादी में वाक़े अपने घरों से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। आज की पीढ़ी ने भले ही उस भयानक मंजर को ना देखा हो, लेकिन उन्हें उस दर्द का एहसास है जो उनके पुरखों ने न सिर्फ अपनी आंखों से देखा बल्कि उसे जद्दोजहद के साथ जिया भी है। आज भी तमाम सरकारों से इन लोगों को शिकायत है। अपने ही देश में हम शरणार्थी की जिंदगी पिछले 30 साल से बसर कर रहे हैं। इससे सरकार के ऊपर किस किस्म की शर्म की बात है कि हम अपने ही देश में रिफ्यूजी है। 19 जनवरी 1990 कभी वो मेरे को दिन भूलता नहीं है, जब हमारे घरों में अजाने आवाज़ें आ रही थी कि आप अपनी औरतों को छोड़ के निकले। वो दिन मेरे को कभी नहीं भूलता है कि जब हमारे खुद के कश्मीरी पंडितों के घर में अपने ही माँ बाप अपनी बेटियों को जहर देने पे आ गए थे। वो दिन कभी नहीं भूलेगा किसी भी औरत को। मैं ये सोचती हूँ कि मैं आगे की जनरेशन को भी एटलीस्ट गाइड करूँ कि या उनको भी बोलूँ कि देखो क्या हुआ था वहाँ पर, क्योंकि हमें कश्मीर जाना है और जाना ही है। कश्मीर हमारा था और हमारा ही रहे। मुल्क और बैरूने मुल्क में बसे डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडितों के तमाम तंजीम कश्मीर में वापसी के लिए 30 साल से इंकलाब कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से इसके लिए कदम उठाने का मुतालबा भी किया है।
आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से कश्मीरी पंडितों को फिर से वादी में बसाने का मंसूबा मरकजी हुकूमत के एजेंडे में है, लेकिन सरकार इसके लिए वहां लॉ एंड ऑर्डर और हालात आम होने का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 30 साल पुरानी यादें जब आज भी कश्मीरी पंडितों के जहन में ताज़ा होती हैं तो हर कश्मीरी पंडित की आंखें नम दिखती हैं और हर जुबान अपने आप में नकले मकानी की एक दर्द भरी दास्तां समेटे दिखती है। आज भी वही दर्द है, हर दिन हम वो महसूस करते हैं। वो 19 जनवरी 1990 कभी वो मेरे को दिन भूलता नहीं है, जब हमारे घरों में अजाने आवाजें आ रही थी कि आप अपनी औरतों को छोड़ के निकले। वो दिन मेरे को कभी नहीं भूलता है। हमारा होम टाउन है कश्मीर, हमारे होम टाउन से हमें क्यों निकाला गया था कि हमारा हक नहीं है उस जमीन पे, हमें सिर्फ हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से निकाला गया। उन लोगों के साथ हम खेलते थे, जिनके साथ हम बातें करते थे, जिनके साथ हम पढ़ते थे, वो लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि यार ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, इसको मैं घर से यहाँ से हटा दूं, मैं इसकी ज़मीन पे, इसके घर पे कब्जा कर लूं। वो सबसे बड़ी डरावनी चीज़ें हैं जो हमारे मन से कभी निकल नहीं सकती। क्योंकि सब लोग जा चुके थे, मैं लास्ट में अकेला वहाँ पे था। और जिस टाइम मेरे घर वालों ने यहाँ से, क्योंकि उन दिनों फ़ोन मोबाइल वगैरह हुआ नहीं करता था, किसी के हाथ मैसेज भेजा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप अभी आ जाइए कुछ दिन के लिए, फिर देखते हैं, ठीक है। लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। और आज भी हम इस उम्मीद पे हैं, जो हालात वहाँ पे उस टाइम हुए, जैसे जिनको, मेरे सामने की बात है, मैं एक बैंक में था, बैंक से मैं नीचे उतरा तो एक किलिंग मेरे सामने हुई। उस टाइम तो मेरे हालात, मेरी, आप यकीन मानिए, मेरी उस टाइम ये हालत हुई कि मैं वो देख नहीं पाया। मेरा तो मैं पूरा थर थर कांप गया, बिकॉज दैट वाज फर्स्ट किलिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ऑल ऑफ सडन वन बैड डे और फाइन डे से कि हमें निकाला गया। इसकी कार्रवाई बहुत टाइम से चल रही थी। मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो जो हमारे साथ बच्चे पढ़ते थे, उनका हमारे लिए एंटी कैसा वो थॉट था। वो हमारे साथ फ्रेंडशिप तो थी, लेकिन उनका थॉट, जहन जो था, हिंदुओं के अगेंस्ट ही था। जब भी एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, इंडिया के जीतने पे वो हम पे पत्थर बरसाते थे, पाकिस्तान के जीतने पे भी पत्थर बरसाते थे। तो तब हम इतने छोटे थे, हमें इन चीज़ों का शायद ध्यान नहीं थे हो क्या रहा है, बट वो थॉट प्रोसेस पीछे था, वाइबिज्म था एक्चुअली। और पीक पे चला गया, लेट 89 तक पीक पे चला गया। पीपल स्टार्ट मूविंग एंड वी वर फोर्स्ड टू लीव आवर होम टाउन। हमारे पास पता नहीं हमें जाना क्या है, बस हम चले गए, क्योंकि हमें बंदूक का डर दिखाया गया। हमें घरों पे लेटर चिपका दी गई, अगर आप निकले नहीं आपको मार दिया जाएगा, या तो आप कन्वर्ट हो जाओ, या तो यहाँ से भाग जाओ, या तो मरने के लिए रेडी हो जाओ। और जब यहाँ से भाग जाओ, अपने जो लेडीज़ को, औरतों को यहीं छोड़ जाओ। इनकी ऐसी सोच थी, वो कभी भी हमारे साथ थे ही नहीं। आज तक वो दर्द हमारे दिल में हमेशा रहेगा जब तक हम वापस नहीं जाएंगे। आखिर क्यों कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार, अपना शहर छोड़कर अपने ही मुल्क में पनाह गुज़ीनों की तरह जिंदगी बिताने पर मजबूर होना पड़ा, इस रिपोर्ट से समझिए। जनवरी 19, ये वो तारीख है जिसे कश्मीरी पंडित किसी खतरनाक ख्वाब की तरह याद करते हैं। कश्मीर से पंडितों के नकले मकानी को 30 साल बीत गए, लेकिन आज भी ये तारीख उनके दिलों में खौफ पैदा कर देती है। आज भी कश्मीर छोड़ चुके कश्मीरी पंडितों के जहन में उस सानेहा की तस्वीरें जिंदा हैं। जनवरी के महीने में सैकड़ों बेगुनाह कश्मीरी पंडितों को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया और कई खवातीन के साथ रेप किया गया। 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों पर जुल्म और सितम की इंतहा हो गई थी। इसी दिन कश्मीरी पंडितों के घर में फरमान चिपका दिया गया कि कश्मीर छोड़ दो वरना मारे जाओगे। 19 जनवरी 1990 को सबसे ज्यादा लोगों को कश्मीर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। अब घर में घुस घुस के उन लोगों को मारा। एक को तो बेचारा चावल के ड्रम में छुपा हुआ था, उसको वहीं भून दिया। उसकी वाइफ ने कहा अब हमारे को और मेरे बच्चे को भी मार दो। तो उसने कहा कैसे मार दे तुम लोगों को, इसको रोएगा कौन, इसके रोने के लिए कोई रहना चाहिए। ये नहीं था कोई चीज बेचते हो, उस वक्त तो हम अपनी जान बचा के भागे, क्योंकि उन लोगों ने कहा था पंडितों निकलो घर छोड़ के, नहीं तो मार डालेंगे। मतलब अपनी जान, उस वक्त मेन चीज अपनी जान बचाना है। 4 बजे रात उन दिन इन रोजे चल रहे थे,
4 बजे रात हम वहाँ से चले और इनको मैंने ऐसे निकाला जैसे एक मजदूर होता है, मजदूर को ऐसे सामान पकड़ाता है, ऐसे निकाला मैंने इनको जैसे मजदूर सामान निकाल रहा घर से। बाहर जाते सब्जी लेने के लिए, सब्जी देते नहीं, उल्टा गाली दे देते। तकरीबन 4 लाख लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। तब से अब तक कश्मीरी पंडित मुल्क के अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, इस उम्मीद पर कि वो दिन आएगा जब वो अपने घर, अपने कश्मीर लौट पाएंगे। आज भी घर लौटने की तमन्ना है। 30 साल गुजर गए, वक्त बदल गया, सरकार आई और बदल गई। नहीं बदले तो कश्मीरी पंडितों के हालात, कश्मीरी पंडितों के दर्द जिन पर कोई बात भी करने को तैयार नहीं है। लिहाजा कश्मीरी पंडितों के हालात पर 30 साल पहले 19 जनवरी को उस कयामत की रात पर सवाल आज भी जिंदा है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का ख्वाब कब पूरा होगा? 30 साल पहले हुए ज्यादती पर अब तक खामोशी क्यों है? कश्मीरी पंडितों पर आज भी बातचीत से परहेज क्यों? अपने ही मुल्क में पनाह गुज़ीनों की तरह रहने वाले कश्मीरी पंडितों का गुनाह क्या है? हर सरकार वादे तो करती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के हालात क्यों नहीं बदलते? इतने सालों के बाद भी इनके बारे में कोई बात नहीं करता, तो इनका गुनाह क्या है? गुनाह हमें आज तक पता नहीं चला कि हमारा गुनाह क्या है। हम जब निकाले गए तो हमारा गुनाह नहीं था कोई, हम बेकसूर लोग थे। अगर किसी को आज़ादी चाहिए थी तो हमने तो नहीं ना कहा, हम उनके साथ नहीं रहे, तो इसलिए उन्होंने हमें निकाल दिया। जब से माइग्रेशन हुई है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार, चाहे यहाँ पर कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की हो, हमने जब से देखा है कश्मीरी पंडित, हम खुद कश्मीरी माइग्रेंट हैं, और मुझे लगता है कि जब से हमने कोई भी सरकार देखी है, उन्होंने सिर्फ वादे किए हैं कि रोड मैप बनाया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी और उनके हर वादे पूरे किए जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार ने अपना कोई भी वादा जो है वो अभी तक पूरा किया है, और उसी की ये आज हालत है कि कश्मीरी पंडितों की स्थिति जो तब थी 1990 में, वही आज 2019 और 2020 की। कश्मीरी पंडितों पर जुल्म का सिलसिला 80 की दहाई में ही शुरू हो गया था, जब साल 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह ने अपने ही बहनोई फारूक अब्दुल्ला को इक्तदार से बेदखल कर दिया और जम्मू कश्मीर के वजीर आला बन गए। खुद को सही साबित करने के लिए उन्होंने एक खतरनाक फैसला लिया। ऐलान हुआ कि जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट एरिया में एक पुराने मंदिर को गिराकर शानदार शाह मस्जिद बनवाई जाएगी। तो लोगों ने मुजाहरा शुरू कर दिया कि ये नहीं होगा। जवाब में शिद्दत पसंदों ने नारा दे दिया कि इस्लाम खतरे में है। इसके बाद कश्मीरी पंडितों पर धावा बोल दिया गया। साउथ कश्मीर और सोपोर में सबसे ज्यादा हमले हुए। जोर इस बात पर रहा कि प्रॉपर्टी लूट ली जाए। कत्ल और रेप तो बाई प्रोडक्ट के तौर पर किए गए। Where were the advocates of human rights when my rights were taken away? Where were they on the night of 19th January 1990 when there were voices blaring from all mosques in Kashmir that they wanted Kashmir with Hindu women but without Hindu men? जुलाई 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बना, कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने के लिए। कश्मीरियत अब सिर्फ मुसलमानों की रह गई। पंडितों की कश्मीरियत को भुला दिया गया। पंडितों की कश्मीरियत का कत्ल किया गया। पंडितों की कश्मीरियत का बलात्कार हुआ। 14 सितंबर 1989 को बीजेपी के लीडर पंडित टीका लाल टपलू को कई लोगों के सामने जान से मार दिया गया। कातिल पकड़ में नहीं आए। यह कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाने के लिए किया गया पहला कत्ल था। कश्मीरी पंडितों के दिल में वो 30 साल पुरानी दहशत और उनके साथ उस रात हुए जुल्म सितम का गुस्सा आज भी छिपा हुआ है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 60,000 कुनबों को जान बचाने के लिए कश्मीर छोड़ना पड़ा था। 19 जनवरी 1990 को सबसे ज्यादा लोगों ने कश्मीर छोड़ा था। तकरीबन 4 लाख लोग नकले मक्कानी पर मजबूर हुए थे। जान बचाने के लिए उन्हें आसपास के रियासतों में जगह तो मिल गई, लेकिन 30 साल बाद आज भी वो अपने मुल्क में पनाह गुज़ीनों की जिंदगी गुजार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू में पनाह गुज़ीनों की जिंदगी गुजार रहे कश्मीरी पंडितों ने आज के दिन को होलोकास्ट डे के तौर पर मनाया। बीते रोज को 19 जनवरी के दिन को कश्मीरी पंडित जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहते हैं। इसके लिए वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार उनके घर लौटने के लिए सहूलियात मुहैया करवाएं।
आपने हमको ये किया, हम बिल्कुल वार्न करते हैं, अगर वो जल्द से जल्द नहीं करेंगे, हम जो भी मोड़ हमें लेना पड़ेगा वो मोड़ हम लेंगे। भारत देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से आप? भारत की जनता को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, हिंदू सारी हिंदू जनता को, जो इंडियन सिटीजन्स को, कि इस वक्त खड़ा हो जाए इस माहौल को जो 30 साल से डिले हो गया, इसके साथ एक हम कब वापस, हमारी वापसी कब होने वाली है? क्या हमें हर साल के बाद 19 जनवरी को ऐसे ही प्रोटेस्ट करना है? क्या हमारी वापसी नहीं होने वाली है? जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा दादी ने, हमारे माँ बाप ने सफर किया। वहीं कश्मीरी पंडितों की जानिब से इस मौके पर मुजाहिरा भी किया गया और हाथों में तख्ती लेकर कश्मीरी पंडित अपने साथ हुई नाइंसाफी के लिए इंसाफ मांगते नजर आए। और कश्मीरी पंडितों को लेकर यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुरे हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पॉलिसीज की वजह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर 370 नहीं होता तो किसी में दम नहीं था कि वो इन्हें बाहर कर पाते। वोट बैंक की कीमत देश किस रूप में चुका रहा है? कभी कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के मद्देनजर नौ मरकजी वुज़रा ने इतवार को जम्मू डिवीजन के 9 मकामात का दौरा किया। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी कटरा गईं, महेंद्र नाथ पांडे ने धरना स्थल का दौरा किया, अर्जुना मेघवाल ने कठुआ का दौरा किया।